Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law with Cash. So today's our topic is preamble of the Constitution. So basically preamble का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन। तो जो preamble है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफ में बताता है और हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर और पर्पस क्या है। तो ये जो हमारा preamble है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्ट एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास है, वो है द पीपल। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को दिखाता है कि ये नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये 4 वर्ड्स ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ अडॉप्शन है वो है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। अब हम प्रेम्बल के कुछ कीवर्ड्स को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 9 कीवर्ड्स। पहला है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, सबसे पहले है सॉवरन। सॉवरन मीन्स इंडिया इज़ नीदर अ डोमेन नॉर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब जो इंडिया है वो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। मीन्स इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑल अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल से पहले सोशल का मतलब द सेकेंड कीवर्ड इज़ सोशलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। और जो वर्ड सोशलिस्ट है इसका एम है कि हमारे कंट्री से पॉवर्टी, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, डिजीज़, इन सबको एंड करना और सबसे पहले इंडिविजुअल राइट से पहले सोसाइटी के बारे में सोचना। उसके बाद है सेक्युलर। और जो सेक्युलर वर्ड है वो भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसका मतलब है कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती और सबके पास पावर है कि वो अपने रिलीजन, अपने बिलीफ इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद 5th कीवर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक को समझने के लिए हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटी को समझना होगा। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है मोनार्की, एक होती है रिपब्लिक। मोनार्की इज़ बेसिकली किंग सिस्टम के मतलब किंग की डेथ हुई तो उसके बाद उसका बेटा ऑटोमेटिकली किंग बन जाएगा। बट रिपब्लिक में क्या होता है कि पीपल वोट करते हैं किसी मतलब हेड को पीपल वोट करते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिपब्लिक पॉलिटी है। 6th कीवर्ड इज़ जस्टिस। जस्टिस 3 टर्म्स में डिवाइडेड है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स सभी पीपल को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स इकोनॉमिक फैक्टर पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स सभी पीपल की जो वॉइस है वो अपनी हमारी गवर्नमेंट में इक्वल होनी चाहिए। 7th कीवर्ड इज़ लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स के एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल, मतलब किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा। देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप थ्रू ऑल फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद 8th कीवर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स सभी को इक्वल ट्रीट करा जाएगा, किसी के पास भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी। उसके बाद लास्ट कीवर्ड इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। मतलब हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखाता है कि हमारी कंट्री में यूनिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद 4th कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम पावर पीपल को दी गई है। लाइक हमने पहले ही उसमें देखा था कि अथॉरिटी पीपल के पास है, वही डेमोक्रेटिक है। अब हम प्रेम्बल की छोटी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने प्रेम्बल बनाया था और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने उसे रेफ़र किया था। और जो प्रेम्बल है वो समरी और इसेंस
है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और NK पालकीवाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उनका मानना था कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।